एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा का पूरा नासा का मिशन फेल हो गया। ये मिशन में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। अब इस स्पेस क्राफ्ट को जो है वो मार्स के एटमॉस्फेयर से 150 किलोमीटर दूर से पास होना था और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। अब हुआ क्या कि इसमें दो टीम्स काम कर रही थी। एक टीम जो है वो इंपीरियल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी पाउंड सेकेंड सिस्टम LBS सिस्टम पे काम कर रही थी और एक न्यूटन पे काम कर रही थी, यानी एक टीम जो है SI सिस्टम पे काम कर रही थी और एक टीम जो है वो इंपीरियल सिस्टम पे काम कर रही थी। ठीक है, अब जो मिशन था उसमें जो डेटा था वो सारा का सारा भेजा गया इसमें पाउंड सिस्टम में। और जब पाउंड सिस्टम में भेजा गया तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ गया। कन्वर्जन में प्रॉब्लम ये था कि 1 पाउंड 4.45 न्यूटन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेसक्राफ्ट को जहां 150 किलोमीटर दूर से जाना था वो इस सिस्टम में यूनिट के कंफ्यूजन की वजह से वो ज़्यादा पास चला गया, जिससे ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग 11th स्टैंडर्ड की जो स्टडी है वो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, मंगलयान मिशन वो हाईली सक्सेसफुल था। नासा का जो मिशन था उसमें 1250 यानी 1250 करोड़ का खर्चा हुआ था, जबकि इंडियन सिस्टम में जो इंडिया का जो मंगलयान था जो सेंड किया था उससे भी 25 साल बाद उसको सेंड किया था और वो उस टाइम पे कुछ 750 करोड़ में ये मिशन सेंड किया था और वो सक्सेसफुल हुआ। तो यूनिट सिस्टम में यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर नासा जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट एक छोटी सी गलती की वजह से, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, तो तुमको भी समझ लो ये चैप्टर कितना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिट्स। अब चालू करते हैं हम लोग यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी से। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग, फिजिक्स में कोई भी चीज जो है विच इज गवर्न बाय अ लॉ, और जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो एक स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करे, ठीक है, और जिसकी मेजरमेंट जो है वो हम कर सके, उस चीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। हमें जो 11th में पढ़ना है वो 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहला हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और लास्ट में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं 7 है, जिसमें हम बोल सकते हैं कुछ मिनिमम बेसिक मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे अगर हम लोग देखें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, वो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं। उन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हैं हम लोग तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, करोड़ों वर्ड्स हम बना सकते हैं, पर वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो मेन है। वैसे ही है फिजिकल क्वांटिटीज़ या साइंस की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर हम बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करें या बेसिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट करें तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से पहला हम कंसिडर करेंगे उसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, जहां हम फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी। मास की यूनिट है केजी। फिर लेंथ यूनिट है मीटर, टाइम उसकी यूनिट है सेकंड, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसकी यूनिट है केल्विन, कैपिटल के है केल्विन। फिर अमाउंट ऑफ मैटर
इसकी यूनिट है मोल, इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट है एम्पियर, और ल्यूमिनोसिटी, इसकी यूनिट है कैंडेला, सीडी, सिंबल है इसका सीडी। अब इनके बारे में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, मास, लेंथ और टाइम तो हम लोग 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। टेम्परेचर के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब इसको डेफिनेटली पूरे 11th में 12th में पूरा डिटेल में पढ़ना है। अमाउंट ऑफ मैटर है जिसको मोल में मेजर करते हैं हम लोग। करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में 10th में तुम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था। ल्यूमिनोसिटी, हाँ ल्यूमिनोसिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। ल्यूमिनोसिटी क्या है? ल्यूमिनोसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार्स की लाइट होती है और कोई नेचुरल सोर्सेज की लाइट होती है, सन की, स्टार की, उसको हम लोग ल्यूमिनोसिटी में मेजर करते हैं। उसकी यूनिट है कैंडेला। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसी चैप्टर में है। तो अगर हम 11th और 12th पूरा देखें तो ल्यूमिनोसिटी सिर्फ 11th में इसी पार्ट पे हम लोग पढ़ते हैं। बाकी ये 6 क्वांटिटीज तो तुम्हें बार बार रिपीट होगी। तो पहले हम लोग उसको डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी, जो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमें चाहिए फिजिक्स को या साइंस को डिफाइन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उनकी यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी जो जिस चीज में हम उनको मेजर करते हैं उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। इसके बाद आती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या होता है? जो फंडामेंटल से या किसी और चीज से हमें डिराइव की हो। जैसे कि स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड। तो स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। हम दूसरी यूनिट्स का यूज करके किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो इन दोनों में नहीं आती, यानी ना तो फंडामेंटल होती है ना ही डिराइव्ड होती है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो है हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। एक तो ये है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है? ये वो एंगल जो हम लोग ये वो डेफिनेशन है एंगल की जो हम लोग 8th-9th से पढ़ते आ रहे हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला है। इसको तुमने लोअर क्लासेस में ऐसे पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। तो इसको निकाल दो तुम पाई और 180 को, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क अगर एंगल ले रहे हैं हम लोग तो इस आर्क के लेंथ को हम लोग जो है वो लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे, और थीटा होगा L अपॉन आर, यानी आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई और 180 को तुम्हें हटा देना है, क्यों? क्योंकि ये जो लोअर क्लासेस में तुमने पढ़ा है उसमें थीटा जो है, थीटा इज मेजर्ड इन डिग्रीज। अभी हमें थीटा को मेजर करना है रेडियन में। तो अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा L इक्वल टू आर थीटा या थीटा इक्वल टू L बाय आर। तो प्लेन एंगल जो है ना वो कुछ नहीं है, उसको मेजर हम लोग रेडियन में करते हैं, और वो जो 8th-9th में हमने पढ़ा है ये वही फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस। अब इसके बाद आता है सॉलिड एंगल। इसके बारे में हमें कभी नहीं पढ़ा और ना ही हमें आगे जाके पढ़ना है। इसके बारे में अभी इसी चैप्टर में इतना ही इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा ए अपॉन रेडियस स्क्वायर। देखो जहां प्लेन एंगल 2D में एंगल होता है, 2D में, वैसे ही सॉलिड एंगल जो है वो 3D का एंगल है। तो किसी भी एंगल को हम लोग 3D में मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है स्टेरेडियन। 3 डायमेंशनल एंगल को हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं या सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो एस्ट्रोनॉमी में और क्वांटम फिजिक्स में इसको बहुत अप्लाई किया जाता है। पर हमारे कोर्स में अगर हम 11th और 12th के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़नी है। और इसका एक छोटा सा ये डायग्राम है कि अगर हम लोग कोई ले रहे हैं यहाँ पे पार्ट, ये डेल्टा ए है, सेंटर से उसका एंगल 3 डायमेंशनल एंगल है, उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसका सिंबल है ओमेगा और फॉर्मूला है डेल्टा ए बाय आर स्क्वायर, चेंज इन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर।
ठीक है, अब हम लोग अगर सम अप करें तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी हैं वो 3 टाइप की हैं। फंडामेंटल यानी जो बेसिक क्वांटिटीज हुई, डिराइव्ड, ये डिराइव्ड होती हैं, फ्रॉम बेसिक और अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और सप्लीमेंट्री जो दोनों में नहीं आती। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल इसकी यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट है, यूनिट इसकी भी है, पर इसको यानी सप्लीमेंट्री को अलग क्यों रखते हैं? बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायमेंशनली, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है और इसका भी होता है। कहने का मतलब है इसको सप्लीमेंट्री को अलग रखते हैं। ये दो ही हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पूरे फिजिक्स में, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। बाकियों से ये अलग क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग डायमेंशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, और फिजिक्स की बात करें हम लोग तो यूनिट्स का जो मेजरमेंट है, यूनिट का जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको एक्सप्रेस करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ शुड यूनिट बी एक्सप्रेस्ड, या व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिट? तो पहला है, यूनिट जो है इट शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन सिंबल। सिंबल में एक्सप्रेस करो हमेशा उसको। जैसे अगर मीटर लिखना है तो पूरा मीटर मत लिखो, ये गलत है, सिर्फ सिंबल लिखो मीटर। ठीक है, किलोग्राम है तो पूरा किलोग्राम मत लिखो, सिर्फ केजी लिखो। सेकंड, अगर सिंबल में एक से ज्यादा लेटर्स आते हैं तो फुल स्टॉप या कॉमा कहीं पे भी यूज नहीं करना है। In between the unit or at the end of the unit, no full stop or no comma should be used in between or at the end of the unit। ये second point है, no full stop or no comma should be used in between or at the end of unit। तीसरा, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करना है, प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट शुड नॉट बी यूज्ड। कहने का मतलब अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर ही मत लिखना, 10 किलोमीटर एस मत लिख देना, किलोमीटर्स नहीं यूज करना। तो किलोमीटर्स KMS लिखोगे तो किलोमीटर सेकंड उसको रीड किया जाएगा, तो वो अलग चीज होगी, ये गलत है। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म यूनिट का हमें यूज नहीं करना, हमें हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। ऑल यूनिट्स, फोर्थ पॉइंट, ऑल यूनिट्स should be expressed in a single ratio। एक सिंगल रेशियो में एक्सप्रेस करो। एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड, तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ऐसे नहीं एक्सप्रेस करना, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। तो एवरी यूनिट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल रेशो। और लास्ट पॉइंट, अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और तुम्हें उसका पूरा नाम लिखना है तो ऐसे लिखो, न्यूटन, और सिंबल लिखोगे तो ऐसे।
यानी अगर तुम किसी यूनिट को साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसका पहला लेटर जो है ना, फर्स्ट लेटर शुड बी है लोअर केस अल्फाबेट, जो पहला लेटर है वो छोटा लेटर होना चाहिए, और सिंबल यूज कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे प्रेशर की यूनिट है पास्कल, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो यूनिट्स लिखते समय हमें ध्यान देना है। यूनिट शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन सिंबल, फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं यूज होना चाहिए इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ यूनिट। यूनिट की प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं यूज होनी चाहिए। ऑल यूनिट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल रेशो। और यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे है और उसका फर्स्ट लेटर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको फुल नेम में, तो फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, और उसका सिंबल यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि न्यूटन, फर्स्ट लेटर स्मॉल है पूरा, अगर हमने पूरा नाम लिखा है, और अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। पास्कल, जैसे हम लोग उसका नाम लिख रहे हैं तो सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर, मतलब लोअर केस अल्फाबेट्स होने चाहिए, और अगर हम सिंबल यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो ये यूनिट्स में अब इतना ही है। जैसे कि ये है फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये एग्जाम में तुम लोगों को 2-2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एक सिंगल डिफरेंस फॉर्म में इसको यहाँ बता दिया है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो बेसिक यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज वो फंडामेंटल से या दूसरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती है। सप्लीमेंट्री ना तो फंडामेंटल होती है और ना ही वो डिराइव्ड होती है। ठीक है, इन तीनों के यूनिट्स तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की खास बात यह है कि ये दोनों को हम लोग डायमेंशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। और एक लास्ट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम्स। अगर यूनिट सिस्टम देखें हम लोग तो 5 मेन टाइप के, एफपीएस ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम लोग इंपीरियल सिस्टम भी बोलते हैं। इंपीरियल सिस्टम, इट इज एक्सप्रेशन फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। हम ये सिस्टम यूज नहीं करते, ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में और थोड़ा बहुत यूएस में यूज होता है। सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएसए मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। और अगर हम लोग सातों फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें, सातों बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें, केजी मीटर सेकेंड, केल्विन एम्पियर कैंडला और मोल, इसको बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम हम लोग 11th और 12th में इसी पे हम लोग जो है ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में फर्क ये है कि एमकेएस सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स में यूज होता है। मैकेनिक्स यानी 11th में तुम देखोगे तो एमकेएस सिस्टम यूज होगा ज्यादातर, लेकिन अगर तुम 12th में जाओगे तो और भी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएंगे, ऐसे मोल, सबको हम कंबाइन करेंगे। और कुछ चैप्टर इसके 11th में भी हैं एसआई सिस्टम के। तो जब सातों को, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कंसिडर करते हैं, सारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को, तो वो बनता है एसआई सिस्टम। ठीक है, तो ये हम लोग क्या फर्स्ट चैप्टर 11th का वो स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखना फिजिक्स समझ के ही करना है, फिजिक्स कैन नॉट बी मेमोराइज्ड, फिजिक्स को हमें प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स को मैथ्स जैसे करना है। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट होंगे, जिसको हम लोग लर्न भी करेंगे, वो मैं
जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगा वैसे वैसे उसको आगे की ओर समझाता जाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूनिट सिस्टम का। इसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस नीट जेईई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से नॉर्मली नीट और जेईई का तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है, लेकिन सेकंड पार्ट में वो समझ लो तुम लोग 50 to 60 मोर देन 60% सम जो है वो डायमेंशन एनालिसिस से आते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है।